हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 में आप लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैद्युत विभव। पोटेंशियल क्या होता है? तो वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है इसको समझें। जब किसी आवेश को हम किसी अन्य आवेश के क्षेत्र के भीतर ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। विभव का सीधा अर्थ कार्य से होता है। विभव का सीधा सीधा संबंध कार्य से होता है। तो विभव की परिभाषा ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात निष्पत्ति के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है इसको समझें। जैसे यहाँ पर कोई आवेश, धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि कोई आवेश होगा तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका एक एरिया होगा, क्षेत्र होगा, और उससे कुछ दूरी पर हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश रख दिया। तो जब इस परीक्षण आवेश को इधर ले जाया जाएगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य किया जाएगा, कार्य क्यों करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, आवेश है। तो ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखिए हम इनफाइनाइट है, ये आपका अनंत है, तो अनंत से अंदर की ओर ला रहे हैं इसको, ये देखिए अंदर की ओर। तो लाएंगे तो इसके प्रतिकर्षण बल, यहाँ एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़े, देखिए कार्य, तो कार्य और यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है, उन दोनों के अनुपात को, निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। यह है पोटेंशियल की डिफिनेशन। तो पोटेंशियल की डिफिनेशन हो गई। और अब मात्रक क्या होगा? देखिए मात्रक यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या है, W/Q0 है। तो W का सीधा अर्थ कार्य से है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और यहाँ पर ये आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम मैंने लिख दिया। तो अब जूल, अब कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य देखिए, कार्य क्या होता है, वर्क। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। तो जूल के जगह हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, पर कूलाम, ये कूलाम है। तो देखिए न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन क्या है, बल है। तो बल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये बल को क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है mg या ma, कुछ भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं। तो ma का मतलब ये हो गया, m का मतलब हो गया किलोग्राम, द्रव्यमान है, और ये है त्वरण, तो उसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m का मतलब हो गया किलोग्राम, और ये त्वरण है, त्वरण का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो n लिखा हुआ है न्यूटन के जगह हम इतना लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो मीटर है वो मीटर ही लिखा हुआ है। और C का मतलब क्या, ये कूलाम है, तो Q इज इक्वल टू IT होता है। जो आवेश होता है वो IT, धारा गुणे समय। तो धारा को एम्पियर और समय को सेकंड से लिखते हैं, तो AS लिख दिया, एम्पियर सेकंड। अब इसके लिए क्या, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, किलोग्राम और ये मीटर और मीटर मिलकर के मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए सेकंड है, सेकंड से जब मिलेगा तो सेकंड क्यूब होगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर ये कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पर A हुआ एम्पियर, तो एम्पियर का पावर हो जाएगा -1। तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3 और एम्पियर का पावर -1। इसका विमेय सूत्र अगर हमको लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला, तो m के लिए देखिए, किलोग्राम के लिए क्या हम यूज करते हैं, m। मीटर के लिए l यूज करते हैं, l स्क्वायर हो गया। समय का पावर -3, तो t का पावर -3, और एम्पियर का पावर। तो इस तरीके से ये आपका पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आई होगी, परिभाषा इसकी समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें।